नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक चुनाव के बाद से मीडिया के एक बड़े हिस्से को तेजी थी कि कर्नाटक में कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रही। तेजी इस कदर थी कि बिल्कुल ही वह आपे से बाहर हुए जा रहे, एक के बाद एक एंगल से खबरें किए जा रहे थे। कभी डीके शिव कुमार की बगावत, कभी सिद्धारमैया की नाराजगी, कभी डीके शिव कुमार अलग राह चले तो मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा है दिल्ली से। तमाम विशेषण विशेषज्ञता के साथ लगातार मुख्यमंत्री की खोज में वह तमाम चैनल इस देश के लगे पड़े थे जो चुनाव के रिजल्ट आने के दिन यानी 13 मई से पहले तक दिन के 11 बजे तक कांग्रेस को बैठकर हरा रहे। और जब कांग्रेस जीत गई तो उसके बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, इसलिए पेच करने लगे। यह मीडिया वाले बिल्कुल उस धोबी और गधे की तरह है कि जब बेचारा धोबी गधे पर बैठता है तब भी चार सुनाते हैं, जब वह बेटे को बिठाता है तब भी चार सुनाते हैं, और जब बेटा और बाप गधे से उतर जाता है तब भी चार सुनाते हैं। यानी इनका फिक्र करने की जरूरत अब देश को रही नहीं। और आखिरकार सिद्धारमैया के रूप में कर्नाटक का मुख्यमंत्री मिल ही गया। और कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी फेल हो गया, और साथ ही साथ उस मीडिया का भी फेल हो गया जो बैठकर दिन भर षड्यंत्र रचती रही कि काश डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे इतनी दिलचस्पी क्यों थी इस मीडिया को, जो मीडिया रातों दिन प्रधानमंत्री मोदी के गाने गाता है? इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको इन चैनलों के रोमांच की जानकारी अच्छी तरह से। असल में पेच ये है कि डीजीपी प्रवीण सूद से इसका रिश्ता है। डीजीपी प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी हुआ करते थे। अभी से 3 दिन पहले जिस दिन रिजल्ट आया 13 मई को, 14 मई को डीजीपी प्रवीण सूद को प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई का चीफ बनवा दिया। कहने को तो सीबीआई का चीफ बनाने में 3 ताकतें लगती हैं, लेकिन विपक्ष के नेता की नहीं सुनी गई। विपक्ष के नेता ने कहा कि साहब इनकी बारी भी नहीं है, इनको मत बनाइए, लेकिन प्रवीण सूद ही बनाएगा। तो सवाल है कि प्रवीण सूद बीजेपी का बी प्लान बी और ये जो मीडिया बेचैन थी इसका रिश्ता क्या है, तो हम खोलकर क्रमशः बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि प्रवीण सूद और डीके शिव कुमार के बीच रिश्ता कैसा था। डीके शिव कुमार और प्रवीण सूद के बीच लंबी और पुरानी टकराहट। डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक। इससे पहले तक जब वह अध्यक्ष थे तो उन्हें ईडी की सम्मन दिया गया, जेल भेजा गया, सीबीआई के रडार पर है। डीके शिव कुमार बकायदा प्रवीण सूद को बीजेपी का एजेंट बोल चुके। उन्होंने कहा है कि तुम हमारे 25 नेताओं को गिरफ्तार करते हो, लेकिन 40% मांगने वाली बीजेपी का एक नेता तुमसे गिरफ्तार नहीं होता है, तुम बीजेपी के एजेंट हो। इसी भाषा में बात की और कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमें तुम्हें देख ले। सरकार बन गई, लेकिन देखने का मौका प्रधानमंत्री मोदी ने डीजीपी सूद को नहीं दिया। तुरंत बुला लिया दिल्ली। और दिल्ली से क्या करना था? दिल्ली से करना यह था कि इधर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठते और उधर प्रवीण सूद 4 सीबीआई की नोटिस डीके शिव कुमार को भेजते। अब बेचारा कांग्रेस का मुख्यमंत्री कर्नाटक से जिसकी राह 2024 की तरफ दिखाई दे रही है, जिसको कि वहां से लोकसभा भी लेकर आना है, वह उसका क्या काम रह जाता? तो अब वह सीबीआई को जवाब देने में लग जाता। और यही मीडिया जो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर बिल्कुल तुली पड़ी थी, आतुर थी, वह बाल का बखेड़ा करती, बैठकर दिन भर यह बताती कि यह मुख्यमंत्री बैठा हुआ कितना भ्रष्ट है। दूसरी बात यह होती कि डीके शिव कुमार को इन चीजों में सीबीआई ईडी के जरिए बीजेपी और बीजेपी की मीडिया फंसा देती, और वहां जो कर्नाटक में वादा करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंची है कर्नाटक में कांग्रेस,
सत्ता तक पहुंची है, वो वादे आधे अधूरे रह जाते। तो 2024 का जो एक आदर्श राज्य कर्नाटक बनता दक्षिण से और पूरे उत्तर भारत को एक संदेश देता और राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव के सामने एक तस्वीर पेश करता, वह सब कुछ ध्वस्त। लेकिन इस बात को सोनिया गांधी तो समझती थी और समझ लिया सोनिया गांधी। इसलिए तमाम पेचों के बावजूद, रातों दिन 24x7 इन चैनलों के चिल्लम चिल्ली के बावजूद विवेक सम्मत निर्णय लिया सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व ने और सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया। जो सिद्धारमैया लिंगायत समाज से आते हैं, जिस लिंगायत कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28 के करीब सीटें बीजेपी के हाथ से निकलकर कांग्रेस की तरफ आई है, इस जातीय संरचना को छोड़ भी दे तो जो संरचना ईडी और सीबीआई के जरिए बीजेपी ने प्लान बी बनाया था, वो ध्वस्त। ऐसे में अगर इस तरह की समझदारी राहुल गांधी का नेतृत्व देता रहा कांग्रेस को, तो जाहिर तौर पर इस मीडिया का चिल्लमपों और बीजेपी के एक के बाद एक प्लान हो सकता है कि कांग्रेस की राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पार पाले और 2024 की उस चुनौती पर सही तरीके से मैदान में उतरे, जिसकी उम्मीद अब देश की जनता कर रही है। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, रोजगार का सवाल बड़ा है, कुशासन का बड़ा प्रश्न है, घोटालों का बड़ा दृश्य है। इसके अलावा अडानी अंबानी जैसे लोग भी हैं जो देश की लूट में बड़े हाथ डाल रहे हैं। इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं है, इस पर सब पर कोई जुबान नहीं खुल रही है, प्रधानमंत्री मोदी से लेके छोटे नेताओं तक की। उधर मणिपुर जल रहा है। तो इन सब के बीच मीडिया के पास ये सारे सवाल नहीं है, उनके पास एक ही सवाल था, एक ही तरीका था और एक ही तर्जुमा भी था राजनीति का कि किसी तरह डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की गलती कांग्रेस कर दे और फिर देखो हम तमाशा कैसे खड़ा करते हैं। लेकिन खैर, इस बार बहुत कोशिशें हुई, जो कि कहा जाता है ऑपरेशन लोटस, उसकी भी बहुत कोशिशें हुई, लेकिन न ऑपरेशन लोटस सफल हुआ, न डीके शिव कुमार को बलि का बकरा बनाना संभव हुआ, बल्कि डीके शिव कुमार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्नाटक के बने रहेंगे और उनकी जो सांगठनिक क्षमता है उसका बहुत ढंग से इस्तेमाल होगा। वह उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, यानी नाराजगी की भी कोई बात नहीं निकली और न ही इधर से सांगठनिक कार्य क्षमता में भी कोई कमी आएगी। इस तरह से बीजेपी के प्लान बी और साथ में मीडिया का जो प्लान था बीजेपी के साथ मिलकर, इसको ध्वस्त करने में कांग्रेस सफल हुई। लेकिन देखना यह है कि सरकार असल में जनता चुनती है, जनता के मांगों के बाद सरकार बनती है। तो जो बनी हुई नई सरकार है, वो जो वादा करके आई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आजकल रोती हुई मुद्रा में मुफ्त मुफ्त कह रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तो मुफ्त की कोई राजनीति नहीं करती हो। जन कल्याण की हर योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता मुफ्त की राजनीति कहते हैं। इस बात को प्रधानमंत्री खुद भी अपने मुंह से बोल चुके हैं। तो सवाल यह है कि जो वादा करके कांग्रेस आई है, ये अगले कुछ महीनों में जो क्रूशियल वक्त है उसमें किस हद तक पूरा करती है, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भविष्य में कर्नाटक लोकसभा तक कितने सांसद भेजता है और दक्षिण में कितनी बढ़त कांग्रेस की बढ़ती है और उस बढ़त के जरिए उत्तर भारत में कैसे एक आदर्श स्थापित होता है विपक्ष का और फिर लोग राहुल गांधी तक को समर्थन देने या राहुल गांधी तक भरोसा करने में विपक्ष आता है। ये सबका की कुंजी जो है, इस सब की राह जो है, वह कर्नाटक में है। जितने ढंग से चीजें वहां से विस्तार लेंगी, आगे बढ़ेंगी, उतने ही बेहतर तरीके से भविष्य का रास्ता निकलेगा और एक नया भारत, मोहब्बत वाला भारत, नफरत छोड़कर एक सामाजिक संभाव वाला भारत बनने की तरफ देश आगे बढ़ेगा। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।